इस्लाम ने क्या कहा है? कानून ज़कात है इस्लाम में। ज़कात इसलिए है कि 1 लाख रुपए अल्लाह दे तो 2,500 अल्लाह की राह में निकाल दे। 1 करोड़ अल्लाह दे तो 2.5 लाख अल्लाह की राह में निकाल अपने गरीब भाइयों को दे दे। 100 करोड़ रहे तो 2.5 करोड़ अल्लाह की राह में निकाल दे, अपने गरीब भाइयों को दे। इसका मतलब ये कानून ज़कात बताता है कि सिर्फ गरीब बन के मुसलमानों को दुनिया में नहीं रहना है। अरबपति बनेगा तब न ज़कात निकालेगा, करोड़ों में खेलेगा तब न 10 लाख खर्च करके हज करेगा, पैसा रहेगा तब न कुर्बानी देगा, पैसा रहेगा तब न ईदगाह जाने से पहले सदक़े फित्र निकाल कर गरीबों के चूल्हे में आग सुलगाने का इंतजाम करेगा। ये कानून सदक़े फित्र, कानून ज़कात, कानून उश ये बताता है कि दुनिया में भी मुसलमान खुशहाल रहे, ताकि इनके सदक़े में गरीबों का भला होता रहे। या ज़कात निकाले, या सदक़े फित्र निकाले, या कुर्बानी करे, 1 लाख का बकरा ज़बह करे। जो गरीब जिंदगी में कभी इतने महंगे बकरे का गोश्त ना खाता हो, वो इसी कुर्बानी के बहाने उसे गोश्त खाने का मौका मिल जाए। 100 करोड़ रहे 2.5 करोड़ निकाल, 1 करोड़ रहे 2.5 लाख निकाल, 1 लाख रहे 2,500 निकाल, 40वां हिस्सा निकाल दे। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते। तू अपनी गरीब बहन को दे दे, तू अपने गरीब भाई को दे दे, अपने गरीब पड़ोसी को दे दे, माल भी बढ़ेगा, जन्नत भी मिलेगी। तो अब फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये 8 घंटे कंप्लीट कमाने के लिए है, स्कूल जाने के लिए है, खेत जाने के लिए है, फैक्ट्री जाने के लिए है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, मुकम्मल 8-7 घंटे तक उसमें कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक कोई पढ़े तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त कोई पढ़ेगा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फजर जोहर के दरमियान कोई नमाज फर्ज नहीं। क्यों? वह काम का टाइम है, वह वर्क का टाइम है, ताकि खूब काम करो, खूब कमाओ, अपनी सास को भी दो, ससुर को भी दो, गरीब साला को दो, गरीब साली को दो। ऐसा नहीं कि सास ससुर की जमीन बेचवा के, उसको कंगाल बना के, उसकी बेटी को दुल्हन बना के अपने घर में लाओ और सारी जिंदगी उस बीवी को रुलाते रहो। नहीं, अक्लमंद और दानिशमंद है वो जो खुद मेहनत करे, अपना कमाए, अपना घर बनाए, फ्रिज खरीदे, एसी लगाए, साफ सोफा खरीदे, अपने घर में साफ वॉशिंग मशीन लाए। उसके बाद एक गरीब बाप की बेटी जो दीनदार हो उसको अपने घर में लाए। कहे खबरदार जोड़ा भी नहीं चाहिए, कोई बर्तन भी नहीं चाहिए, एसी भी नहीं चाहिए। अब उसको लाके घर में रख के, ये घर मेरा है, रानी बन के तुम रहो, ये घर मेरा है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तुम करो, ये घर मेरा है, एसी का इस्तेमाल तुम करो। मैं दावे से कहता हूं वह शौहरे नामदार है जो अपनी बीवी के बाप को तड़पा के उसका पैसा लेकर अपने घर में सोफा नहीं लगाता है। मेहनत करे, मजदूरी करे, कमाए, घर बनाए और कुछ लिए बगैर बीवी को लाए। वह बीवी सारी जिंदगी अपना दिल शौहर के पांव के नीचे बिछा देगी। न तकरार होगी, न तलाक होगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत का माहौल बढ़ता चला जाएगा। सुभान माल रहेगा तब ना। यहाँ तो कंगाल हो गए लोग। सोफा भी बीवी लाए, फ्रिज भी बीवी लाए, एसी भी बीवी लाए, फैन भी बीवी लाए, खिड़की का पर्दा भी बीवी लाए, पैर पोंछने वाला पापोश भी बीवी खरीद के लाए, चाय पीने वाली प्याली भी बीवी लाए, खाने की प्लेट भी बीवी लाए। ये बता दे कि तू कौन सा शौहरे नामदार है? प्लेट बीवी की, चाय की प्याली बीवी की, सोफा बीवी का, सोफे का पर्दा बीवी का, खिड़की का पर्दा बीवी का। फिर तू उसका सामान इस्तेमाल करके शौहरे नामदार नहीं बनेगा, तू सारी जिंदगी उसका गुलाम रहेगा। इसलिए अल्लाह ने फज्र से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की, ताकि आप खूब मेहनत करें, स्कूल जाएं, खेत में जाएं, फैक्ट्री में जाएं, दुकान पे जाके बैठे। और जो अल्लाह 8 घंटे ताकत दिया, सूरज की रोशनी दी, हाथ पांव में हरकत दी, तो जोहर में खाने से पहले उस रब्बे कदीर को सजदा कर लिया जाए। इलाही तेरा एहसान, तूने सेहत दी, तूने इस 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं किया, तूने सूरज की रोशनी दी, तूने बदन में ताकत दी। अब 1 घंटे 2 घंटे और काम करे बंदा, फिर असर में हाजिर हो जाए, फिर 2 घंटा बाजार में सौदा सलफ खरीदे, फिर मगरिब में हाजिर हो जाए, 1 घंटा बाल बच्चों के साथ रहे, फिर इशा में हाजिर हो जाए, नमाज पढ़ने के बाद सो जाए, इसी उम्मीद पर शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगर जाग गया तो फिर जागने के बाद कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना। तारीफ अल्लाह की जो हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। तो जो 8 घंटे की नींद रात में देने के लिए हमें हमारे लिए रात बनाई, तो फजर में सब
सबसे पहले खेत नहीं जाना है, दुकान नहीं जाना है, खलियान नहीं जाना है। अक्लमंद है वो जो 8 घंटे की नींद के बाद सबसे पहले रात बनाने वाले खुदा की बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हो जाए। जो फजर पढ़ के काम का आगाज करेगा, सारा दिन उस पर रहमतों की बारिश होती रहेगी, उसका चेहरा हरा भरा रहेगा। ये नमाज के टाइमिंग का सिस्टम बताता है कि तुम कोढ़ी बन के घर में मत बैठा रहो, तुम भिखारी बन के मत रहो, दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला बेघर भिखारी बन के मत रहो। हर जुमा के खुतबे में इस्लाम कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल ihsan व ईताइ ज़िल कुर्बा, अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों को चूसने का नहीं। ईद का कपड़ा ससुर देगा ये दिमाग बनाने का नहीं। अगर ससुर गरीब है तो ईद का कपड़ा तुम दामाद होने के नाते उसको दो, अपने बाप को भी दो और अपनी बीवी के बाप को भी दो। अपने रिश्तेदारों को दो, लो नहीं। ये जो रिश्तेदारियां खत्म हो रही है, सिले रहमी का मसाज खत्म हो रहा है, सिर्फ चूसने लेने का वो हमको देगा। और हर जुमा को खुतबा में हुक्म होता है ईताइ ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। जहां देने का मसाज हो वहां दौलतें बरसती हैं और जहां मांगने का रिवाज हो वहां मुफलिसी कदम रखती है। इसलिए आज चाइना जापान दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया, चूंकि उसने कसम खाया हम दुनिया से माल लेंगे नहीं, दुनिया को माल देंगे। देने की कसम खाई, 100 साल के अंदर रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मालदार मुल्क बन गया। उनसे पूछे ये मजाज किसने दिया? वो कहता है तुम मत बोलो, तुम्हारे मजहब ने कहा था अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। इस्लाम के पैगाम पर अमल किया बुद्धिस्ट, वो मालदार मुल्क बन गया। अगर मुसलमान अपने पैगंबर के उसूल पर अमल करे, इनका चेहरा हरा होगा, इनका समाज हरा होगा। हुकूमत यहां मिलेगी, मुस्तफा की जन्नत मरने के बाद मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती शहरयार साहब किबला। हम कंगाल हो गए सिर्फ इसीलिए कि हम कुरान हदीस नहीं पढ़ते, हम सिर्फ नॉवेल पढ़ते हैं, हम सिर्फ फिक्शन पढ़ते हैं, हम सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, हम सिर्फ नेताओं की किताब पढ़ते हैं, हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम पढ़ो 1 घंटा सुबह आलिम के पास जाके, 5 घंटे स्कूल जाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जाके पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो ताकि नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाओगे, दूसरों के मोहताज नहीं रहोगे। या नहीं नौकरी मिलेगी तो कम से कम मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बन गए तो ट्यूशन पढ़ा के 5 लाख रुपए महीना कमा लोगे। क्योंकि मैंने देखा है हमारे वो बच्चे जो नाकारा, कामचोर, मेहनती नहीं है, वही बच्चे अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए बोलते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता ये वह बच्चे जो कामचोर हैं, वह बच्चे जो 3 घंटे सिनेमा हॉल में देते हैं, पढ़ाई को नहीं देते हैं टाइम। बाप बेचारा लखीमपुर के देहात में रहता है, बेटा लखनऊ में स्टडी कर रहा है, ये अपनी फसलें बेचकर, गन्ना बेचकर, मकई बेचकर, धान और गेहूं बेचकर, या ज्यादा महंगी पढ़ाई हो तो जमीन बेचकर बच्चों को भेजते हैं। और वो लखनऊ में दोस्ती यारी कर रहा है, मोबाइल चेंज कर रहा है, 3 घंटे हर नई फिल्म को जाके देख रहा है। अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, दोस्त की शादी है, पढ़ाई छोड़ के उनके घर में चला गया और 10 दिन में हुल्लड़बाजी मोटरसाइकिल चला के कर रहा है। अब ये बोला कि अब यहाँ हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। बदतमीज, हर साल 35 से 40 बच्चे मुसलमानों के डीएम बन रहे हैं हर साल। इसी पीरियड में, इसी 10 साल मोदी जी के पीरियड में कम से कम समझ लें कि 200-400 बच्चे इस 10 साल के अंदर में 400 बच्चे IAS ऑफिसर मुसलमानों के बन गए। और तुम बिला वजह एक बात लेके बैठा है कि साहब पंडित जी वो उनका काम है, साहब जो करना है वो कर रहा है, उनका जो प्लान है वो अगर उनका प्लान जैसा है वो अपना जाने। तुम्हारा प्लान है इल्म सीखना, इजहालत दूर करना, तो इजहालत दूर करना। तुम्हारा प्लान है जन्नती बनना, तुम्हारा प्लान है मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनना। वो जुल्म करते करते थक जाएगा, तेरा सब्र उसके जुल्म को मिटा डालेगा, तेरा सब्र उसे तबाह पर
बर्बाद कर डालेगा। इसलिए कि 10 साल 20 साल की कोई हैसियत नहीं है मुसलमान। 1400 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। तुम राजनीति छोड़ दे, शिक्षा ग्रहण कर, सियासत छोड़ दे, 5 साल में एक बार जाके वोट दे देना किसी ऑनेस्ट आदमी को। बाकी किसी नेता का झोला ढोने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है, उसके दरवाजे पर जाके बैठ के तलवार चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। तू नमाज़े पंजगाना के लिए खुदा की बारगाह में 5 बार हाजिर होने के लिए पैदा हुआ है। तू दरूद और जिक्र के लिए पैदा हुआ है। तू हाकिम बनने के लिए पैदा हुआ है, तलवार चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है, जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे इस रूए जमीन का बादशाह बना देंगे। ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, इल्म हासिल करेगा, ईमान लाएगा, इल्म हासिल करेगा, अच्छा काम करेगा, हुकूमत मिलेगी। हुकूमत तो इंतजार कर रही है। अब जब कोई अहल नहीं आएगा तो ना अहल उस कुर्सी पे बैठेगा। जब कोई अहल नहीं मिलेगा तो ना अहल उस पे बैठेगा। तुम अहल बन जाओ, इज्जत इल्म हासिल करो, 24 घंटे स्टडी में लगे रहो। लड़के नौकरी लेना है, खुशामद करके नहीं। इतनी मेरिट हासिल करो कि 24 घंटे पानी की तरह अंग्रेजी बोलो। इतनी मेरिट तुम्हारा बच्चा हासिल करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पानी पानी कर दे। इतनी मेहनत तेरा बच्चा 18 घंटे करे कि वर्ल्ड हिस्ट्री उसके दिमाग में मौजूद हो। जो पढ़ने में लगेगा वो हुल्लड़बाजी नहीं करेगा। जो स्टडी में लगा रहेगा वो 3 घंटे सिनेमा हॉल में नहीं देगा। जिसका प्लान बड़ा होगा वो अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह में नहीं जाएगा। शादी ब्याह में जाके हुल्लड़बाजी करके टाइम बर्बाद करने नहीं जाएगा। स्टडी से फुर्सत कहाँ है? प्लान है, मुझको IAS ऑफिसर बनना है। उस प्लान को हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी यानी लगातार मेहनत वो करेगा। एक दिन जागना कमाल है, कंटिन्यू डेली पढ़ना ये कमाल की बात है। लगातार जहदे मुसलसल, ये लगातार मेहनत आदमी को कामयाब बनाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बैंक का मैनेजर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, बैरिस्टर बनाएं, लॉयर बनाएं। इसे साहब MLA MP सभासद नहीं, जो जाहिल नाकारा दी ग्रेट है वो सभासद के पोस्ट के लिए उठता है। ये छोटी मोटी सियासत वो करता है। जिसको DM बनना है वो क्या प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगा। जिसको साहब IAS ऑफिसर बनना है वो क्या वो सभासद की छोटी सी साहब मुलाजमत तो नहीं कहा जाए, बस छोटा सा पोस्ट हासिल करने के लिए वो इलेक्शन लड़ेगा। अब 1000 की आबादी में 5 लोग उड़ गए, हमको देना 5 वोट के लिए भीख मांग रहे हैं और 10 वोट के लिए रिश्तेदारी में जंग कर रहे हैं। और ये जंग खींच करके मस्जिद में ले जा रहे हैं, यह जंग खींच कर जलसे में ले जा रहे हैं। हमको वोट नहीं दिया, उसकी बेटी की शादी में हम नहीं जाएंगे। क्या छोटी मोटी राजनीति करता है यार। समाज में देख, अगर कोई समाज का सेवक है, अपना दर्द समझता है, समाज के दर्द को, बीमार के बीमार पड़ने के बाद मरीज के मर्ज में गिरफ्तार कोई गरीब हुआ, हॉस्पिटल में उनके साथ रहता हो, अब शादी ब्याह में सामने रहता हो, दर्द उसका कष्ट दूर करने के लिए रहता हो, ऐसा आदमी हो, तुम अपनी ख्वाहिश को पांव के नीचे दफन कर दे, उसको सामने ले आ, उसको सब मिलके वोट दे दे। यह समाज का अच्छा आदमी है, यह हर सबके दुख दर्द में काम आने वाला है, यह मेहनती आदमी। हम 5 साल रहे सभासद तो कितना पैसा कमाएंगे, तो हम कुर्बान कर दें, अच्छे आदमी को लाए, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको लाए। बद जलील हरकतों की खातिर अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी औरंगाबाद महाराष्ट्र की कि एक बंदा 91% वोट लाया साहब, दूसरे 10 मुसलमान उड़ गए। कोई 50 वोट लाया, कोई 25 वोट लाया, कोई 300 वोट लाया। वह आदमी जो 9000 वोट से हारा है, ये मुसलमानों ने 500 250 करके 1500 वोट को बर्बाद किया है। इतनी छोटी सोच लेके इस वक्त इस संकट की घड़ी में ये आया है, सिर्फ 50 वोट काटा और अपने भाई को हरा दिया। अब कोई रमेश जीता या डफली बजा रहा है कि मैंने अपने भाई को हरा दिया। जहां इतनी गंदी सोच होगी वहां तो मस्जिद टूटेगी, वहां तो आग लगेगी, वहां तो मदरसे बंद होंगे, वहां तो तबाही का तमाशा देखना होगा। अकलमंद है वो जो संकट को देखने के बाद जाग जाए, मुसीबतों को देखने के बाद आंख खोले, वह दुश्मनों के गंदे प्लान को देखकर अपनी तमाम दुर्दशा को बदल ले, अपना घमंड छोड़ दे, मुस्तफा के अखलाक को समाज में नाफिज कर दे।
दे, यूनिटी और इत्तेहाद के साथ रहे, अल्लाह से मदद मांगे। जिस दिन इल्म आया, अमल आया, अच्छा काम किया, मोहब्बत पैदा हुई, उस दिन तू नहीं भी चाहेगा तो हुकूमत तेरे गले लग जाएगी, तू ही हाकिम बनेगा, खलीफा बनेगा, वक्त का बादशाह बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। यहां तो सोच इतनी हमारी घटिया हो गई है, इस कदर हम कमजोर हो गए हैं कि साहब जीते रमेश जीते जीते मगर हम महमूद को जीतने नहीं देंगे, जीते उमेश जीते जीते हम मगर अहमद को जीतने नहीं देंगे। जहां इस कदर घटिया सोच हो, उसे तो पुलिस की गोली से मर ही जाना चाहिए, उसको तो भून ही डालना चाहिए। जब खूब भुने जाएंगे, खूब मारे जाएंगे, खूब कटेंगे, और जो नस्ल का बच्चा बचेगा वह तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह की बारगाह में रोएगा धोएगा, वह नेक बनेगा, अहद करके उठेगा, लड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से काम करेंगे, फिर अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसा देगा, रहमतों की बारिश बरसा देगा। मैं अक्सर बोला करता हूँ, बगदाद मुअल्ला में मुसलमानों की सल्तनत थी, इस्लामिक राजधानी, मुसलमानों का बादशाह बगदाद में बैठता था। बगदाद मरकज़ इल्म फन, बगदाद मरकज़ सियासत, खलीफा हारून रशीद बगदाद में बैठता था। उनके बहुत सारे खुलफा सारे के सारे बगदाद में बैठते थे। बगदाद इल्म फन की राजधानी, बगदाद सियासत की राजधानी, बगदाद इकोनॉमी की राजधानी। जिस तरह हिंदुस्तान में बंबई आधी दौलत वहां रहती है, उसी तरह बगदाद इल्म फन का शहर, दौलतों का शहर, सियासत का शहर, वो सारी रौनकें वहां थी। मगर मुसलमानों का नेचर यही है कि जब मुसलमान दौलतों के नशे में गुम होता है, अच्छा खाता पीता है, यह सुस्त हो जाता है। मुसलमान सुस्त हो जाता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, इसी में मुसलमान मस्त हो जाता है। जबकि सबसे ज्यादा मुजम्मत इस दुनिया की लग्जरियस लाइफ की हुजूर ने इतनी मुजम्मत की है, कुछ पढ़े न पढ़े या 10 हदीस तो मुसलमानों को अपने घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए। जी 10 हदीसें लिख के रखना चाहिए। हुजूर क्या फरमाते, जरा गौर से सुने। आका फरमाते हैं, लौ कानती दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। हुजूर कहते हैं, आका इस्लाम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया का महत्व, इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला मुशरिकीन कुफार को एक घोंट पानी तक नहीं देता। जरा गौर से सुनना क्या कहा सरकार। अल्लाह, जिस दुनिया की खातिर हम नमाज छोड़ते हैं, जिस दुनिया के लिए हम झूठ बोलते हैं, जिस दुनिया के लिए हम 10 लाख रुपए रिश्वत देते हैं, जिस दुनिया के हासिल करने के लिए दूसरों की मौत का इंतजार करते हैं, ये मौली साहब मरे, मैनेजर को 50 लाख की पोटली दिया, ये जहां मरे तो फिर हमको उस पोस्ट पे बहाल करना, कितनी घटिया सोच हो गई। कोढ़ी बन के जीना चाहता है, 50 लाख रिश्वत दो, उसको आराम से बैठेंगे और हर महीने 1 लाख महीना कमाएंगे। कितनी घटिया और गंदी सोच पैदा हो गई। हम लोग इस 2 पैसा कमाने के लिए आखिरी हद तक चले गए, जबकि हुजूर ने दुनिया से नफरत दिलाने के लिए कितनी कीमती बातें कह दी। हुजूर की बातें तो अभी सुनते हैं, मगर पहले अल्लाह की बात सुन लेते हैं। इसी 2 बात को सुन के आप चले जाइएगा, बाकी मेरी कोई बात मत सुनिएगा। बस सिर्फ अल्लाह वालों की कहानी इसलिए नहीं होती है कि सिर्फ उनके मजार पे आके ताला बांध दें, उनके मजार पे आके धागा बांध दें, उनके मजार पे आके बेटा बेटी मांग लें। नहीं, अल्लाह वालों का उर्स इसलिए होता है ताकि उनके मजार पे आकर के उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें, उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल करें। यह कैसे जीते थे, या कैसे रात गुजारते थे, या कैसे रहते थे। हम लोगों ने, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं के कल्चर में रहते हैं, और हिंदुओं का कल्चर क्या है, धागा बांधना, ताला बांधना, इसीलिए हम लोग भी उस कल्चर से प्रभावित होकर हम भी दरगाहों पे ताला बांधने लगे, हम भी दरगाहों पे धागा बांधने लगे, हम भी दरगाहों का तवाफ करने लगे, हम भी अपने हाथ में धागा बांधने लगे, हम भी पांव में लोहे का कड़ा पहनने लगे, चूंकि हम उन्हीं कल्चर के बीच में रहते हैं। जबकि इस्लाम ने शदीद मुज़म्मत की है। अल्लाह ताला जहालत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहालत को मिटा दिया गया, जहालत को और पांव के नीचे रौंद दिया गया। शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जो काम शिर्क की तरफ ले जाता हो,
उस काम से बचने की ताकीद की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी और मौत देने वाला। कुरान शरीफ में हजारों जगहों पे इस तरह के मज़ामीन मौजूद हैं। तूतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह ही है जो इज्जत दे, हुकूमत देता है जिसे चाहे, वह हुकूमत छीनता है जिसे चाहे। तो लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं जूती का तिस्मा भी टूटे तो अल्लाह से मांग, यानी चप्पल भी टूटे तो उसका तिस्मा टूटे, अल्लाह से मांगना, हमेशा अल्लाह से मांग। अल्लाह उस बंदे से दुश्मनी रखता है जो अल्लाह से नहीं मांगता है, अल्लाह उस बंदे से दोस्ती करता है जो हमेशा अल्लाह से मांगता रहता है। अल्लाह दुआ करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह से जिस बुजुर्ग के मजार पे हम गए हैं, वह बुजुर्ग रात के आखिरी पहर में उठ के 40 साल से रोजाना 1 घंटा रोते थे। वो इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। उन्होंने हमेशा सारी जिंदगी खाने पीने की तकलीफ उठा ली, मगर कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। हम लोगों ने इसको जो वहां से नूर हासिल करना था उसको धागे के कल्चर में बदल दिया, उसको ताला के कल्चर में बदल दिया, उसको मेला के कल्चर में बदल दिया।